हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा। ये एक्सएसटीएमएल सीएसएस का 12th ट्यूटोरियल है और इस ट्यूटोरियल में हम लोग बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से हम लोग बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं, बैकग्राउंड इमेज डाल सकते हैं। तो चलिए इस ट्यूटोरियल में हम लोग लिखते हैं। तो ये मैं हटा देती हूँ और यहाँ मैं टाइटल भी चेंज कर देती हूँ। ये बैकग्राउंड के बारे में बता रही हूँ तो यहाँ लिख देती हूँ बैकग्राउंड। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पी टैग लिख देती हूँ, पी टैग, और इससे मैं क्लोज कर देती हूँ। और इसके अंदर हम कुछ टेक्स्ट को पेस्ट कर देते हैं। ये देखिए डमी टेक्स्ट है, इसे मैं पेस्ट कर रही हूँ। और इसके अंदर हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं, बैकग्राउंड कलर के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ सेलेक्टर को चूज़ कर रही हूँ। मेरा सेलेक्टर क्या है, देखिए HTML सेलेक्टर P है मेरा, तो मैं P यहाँ डाल रही हूँ। और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर आप लिखिएगा बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर। और यहाँ पे मैं मान लीजिए कि बैकग्राउंड कलर मान लीजिए पिंक डाल देती हूँ। मैं यहाँ पिंक लिख देती हूँ और सेमी कलर, और इसे सेव कर देती हूँ। और यहाँ मैं रिफ़्रेश कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये बैकग्राउंड कलर जो है आपका यहाँ पे आ चुका है। आप इसके अंदर एक या एक से ज़्यादा भी, आप कितना भी इसके अंदर आप डिक्लेरेशन डाल सकते हैं। जैसे कि बैकग्राउंड कलर हमने पिंक दिया, उसी तरह आप यहाँ पे आप इसमें कलर डाल दें। और यहाँ पे मान लीजिए कि वाइट लिख देती हूँ। ठीक है, कलर वाइट है, और इसे सेव कर ले। तो ये क्या हो गया, बैकग्राउंड कलर आपका हो गया पिंक। और इसके अंदर टेक्स्ट देख सकते हैं, टेक्स्ट जो आपको दिख रहा होगा ये वाइट हो गया। तो आप एक या एक से ज़्यादा भी आप इसके अंदर डिक्लेरेशन डाल सकते हैं, मगर आपको सेमीकलन, एक के बाद आपको सेमीकलन डालना है। उसके बाद फिर दूसरा, आप दूसरा भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से इसे कलर हटा देती हूँ क्योंकि हम बैकग्राउंड के बारे में जान रहे हैं। तो पहले हमने देखा कि किस तरीके से बैकग्राउंड कलर के लिए आपको बैकग्राउंड कलर लिखना होगा, और जो भी कलर है आप डाल दें। तो नेक्स्ट क्या है, बैकग्राउंड इमेज। तो चलिए हम इसे हटा देते हैं और यहाँ पे हम लोग बॉडी सेलेक्ट कर लेती हूँ, और इसके अंदर हम लोग बैकग्राउंड इमेज लिख देती हूँ, बैकग्राउंड इमेज। और इसमें हम लोग URL लिखेंगे। जो भी आपका बैकग्राउंड होगा, इमेज जहाँ पे भी होगा वहाँ पर आप उसका पाथ दे। देखिए मैंने यहाँ पे HTML जो index.html में जो यहाँ पे index.html है, इसी के पास एक इमेज है मेरा a.jpg। आप jpg पता कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ में जाएं और जो भी फाइल का नाम होगा, देखिए टाइप ऑफ फाइल क्या है, .jpg, आप ये लिख दें। तो मेरा क्या है, फाइल का नाम a, तो मैं यहाँ लिख दूँगी। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी a.jpg। ठीक है, और इसे सेव कर लें और मैं यहाँ रिफ़्रेश कर देती हूँ। तो देखिए होल बॉडी पे आ चुका है ये इमेज। नेक्स्ट क्या है, बैकग्राउंड रिपीट। तो आप जानते हैं एक डिक्लेरेशन के बाद दूसरा भी डिक्लेरेशन लिख सकते हैं सेमीकलन के बाद। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग बैकग्राउंड रिपीट। ठीक है, और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, रिपीट आपका पहले से ही होता है। आप इसे सेव कर लें और मैं यहाँ रिफ़्रेश कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कोई चेंजेस नहीं हुआ। अगर आप रिपीट नहीं करना चाहते हैं तो आप इसकी जगह नो रिपीट लिख सकते हैं, नो रिपीट। ठीक है, इसे सेव कर लें और इसे रिफ़्रेश कर दें। तो देखिए नो रिपीट के बाद ये रिपीट नहीं हो रहा है। आप एक्स और वाई एक्सिस पे भी आप हॉरिजेंटली और वर्टिकली भी रिपीट करा सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि अगर हॉरिजेंटली कराना है तो आप रिपीट एक्स कर दें और इसे सेव कर लें। और मैं यहाँ रिफ़्रेश कर देती हूँ। देखिए ये एक्स एक्सिस पे हॉरिजेंटली रिपीट हो गया है। आप वाई एक्सिस पे भी कर सकते हैं। मैं यहाँ वाई एक्सिस डाल देती हूँ, तो आप देख सकते हैं वर्टिकली ये रिपीट हो गया है। ठीक है, तो 4 वैल्यू होता है, नो रिपीट, रिपीट, रिपीट एक्स, रिपीट वाई। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बैकग्राउंड पोजीशन। बैकग्राउंड पोजीशन, आप बैकग्राउंड पोजीशन या तो आप पिक्सल में डाल सकते हैं, परसेंटेज में डाल सकते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे 100 पिक्सल कर देती हूँ, 100 पिक्सल।
ठीक है, और इसे मैं रिफ़्रेश कर देती हूँ। ठीक है, तो ये 100 पिक्सल इधर आ गया है। आप इसमें कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, या तो हम यहाँ पे मान लीजिए कि मैं चेंज कर देती हूँ और यहाँ पे लिख देती हूँ राइट टॉप। इसे सेव कर लें और इसे मैं रिफ़्रेश कर देती हूँ। तो देखिए ये राइट साइड में चला गया है। नेक्स्ट क्या है, बैकग्राउंड अटैचमेंट। बैकग्राउंड अटैचमेंट, ठीक है। बैकग्राउंड अटैचमेंट में क्या होता है, या तो आप फिक्स डाल सकते हो या तो स्क्रॉल डाल सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे फिक्स डालती हूँ। फिक्स क्या करता है, इमेज को फिक्स कर देगा, जो भी आपका इमेज है उसको फिक्स कर देगा, और ये जो कंटेंट है आपका इसको स्क्रॉल करने देगा। तो मैं इसे सब हटा देती हूँ और आपको मैं ठीक से बताती हूँ किस तरीके से काम करेगा। इसे हम हटा देते हैं और ये पी को ऊपर कर देते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आ चुका है। अब मैं इसे कॉपी पेस्ट करके बहुत सारा कंटेंट को कर लेती हूँ। यहाँ पे हम कंट्रोल डी डाल रहे हैं। ठीक है, बहुत सारा टेक्स्ट को हम लोग यहाँ पे कॉपी पेस्ट करें। इसे सेव कर लें और इसे मैं रिफ़्रेश कर देती हूँ। तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड जो रिपीट वाई है इसे हटा लेते हैं और यहाँ पे नो रिपीट डाल देती हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। नो रिपीट, सेव कर लें और इसे मैं रिफ़्रेश कर देती हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे फिक्स्ड, यहाँ देखिए बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स कर दी हूँ। तो क्या हुआ, इमेज जो है आपका फिक्स हो गया है। आप देखिए कंटेंट को हिला रहे हैं, आपको शायद पता नहीं चल रहा होगा। मैं यहाँ पे लास्ट जो भी आपका यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं XYZ लिख देती हूँ, XYZ। तो आपको समझ में आया कि लास्ट तक पहुँच रहा है। इसे सेव कर लें और रिफ़्रेश कर, देखिए XYZ है यहाँ पे, XYZ। तो इसे देखिए फिक्स्ड इमेज जो है आपका फिक्स्ड हो गया है। अगर आप यहाँ पे एक और वैल्यू डाल सकते हैं, यहाँ पे स्क्रॉल लिख सकते हैं। तो SCROLL स्क्रॉल कर देती हूँ और इसे मैं रिफ़्रेश कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये इमेज, ये जो लिखा हुआ है और इमेज दोनों आपका स्क्रॉल हो रहा है। आप शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं। इसका मतलब कि आप बैकग्राउंड के अंदर एक ही साथ सारा वैल्यू डाल सकते हैं। तो मैं इसे हटा देती हूँ और इसे भी हम हटा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं बैकग्राउंड लिख देती हूँ। शॉर्ट हैंड का तरीका क्या है, सबसे पहले आपको बैकग्राउंड लिखना होगा, उसके बाद हम जो भी आपका कलर है, सबसे पहले हमने कलर देखा, मैं पहले यहाँ पे मान लीजिए पिंक कलर डाल देती हूँ, पिंक कलर। नेक्स्ट क्या देखे थे हम लोग, बैकग्राउंड इमेज। तो इमेज के लिए आप URL लिखें और इसके अंदर हम a.jpg लिख दूँगी। नेक्स्ट क्या था, बैकग्राउंड रिपीट, तो मान लीजिए मैं नो रिपीट डाल देती हूँ। नेक्स्ट क्या था, बैकग्राउंड पोजीशन, तो मैं यहाँ पे राइट टॉप डाल देती हूँ। नेक्स्ट क्या था, बैकग्राउंड अटैचमेंट, मान लीजिए अभी के लिए मैं फिक्स डाल देती हूँ, सेमीकोलन। ठीक है, तो सबसे पहले पिंक, ये कलर हो गया, ये इमेज हो गया, रिपीट हो गया, ये बैकग्राउंड पोजीशन हो गया और ये अटैचमेंट हो गया। इसे सेव कर लें तो आप देख सकते हैं ये बैकग्राउंड कलर आ गया है। नेक्स्ट इमेज आ चुका है आपका यहाँ पे। नेक्स्ट नो रिपीट, देखिए ये रिपीट नहीं हुआ है, एक ही इमेज है। नेक्स्ट क्या है, राइट टॉप, टॉप में है, राइट में है। नेक्स्ट क्या है, फिक्स्ड, आप देख सकते हैं ये जो है इमेज नहीं हिल रहा है, सिर्फ ये हिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि आप शॉर्ट हैंड के थ्रू भी आप इसे कर सकते हैं। आप इसमें से कोई वैल्यू नहीं चाहते हैं मान लीजिए, वो भी कर सकते हैं। इसे सेव कर लें और इसे रिफ़्रेश कर दें। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ से क्या किया, यहाँ से मैं रिपीट हटा चुकी हूँ, तो जिसके कारण से ये रिपीट हो चुका है। कि बाय डिफ़ॉल्ट आप जानते हैं कि ये रिपीट लिखा रहता है, तो इसलिए ये रिपीट हो गया है। मगर आपको इसका ऑर्डर नहीं चेंज करना है। आप इसमें से एक या एक से ज़्यादा वैल्यू हटा सकते ज़रूर हैं, मगर आप ऑर्डर ना चेंज करें। मतलब कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि रिपीट को पहले लिख दें और इमेज को बाद में डालें। तो ये जो ऑर्डर है आपका, कलर, इमेज, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड अटैचमेंट, इसी ऑर्डर में आप रखें, मगर आप इसका वैल्यू कोई भी हटा सकते हैं।
तो इस ट्यूटोरियल में आपने देखा कि किस तरीके से बैकग्राउंड को हम लोग लिखते हैं। थैंक यू सो मच गाइस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।